तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास प्रॉब्लम। आखिर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या है? आखिर वो न तो अमीर बन रहा है, नहीं तो गरीब बन रहा है, वो बीच में झुल रहा है। आज इसके बारे में हम कुछ 7 पॉइंट में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, आप अपना लोन को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। आज हम तो इस पूरे वीडियो देख के जाना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर बर्डन विथ डेप्ट या लोन ले लो। आप बर्डन में हो कि मैं अपना लोन कैसे चुकाऊँ, मैं अपना डेप्ट कैसे चुकाऊँ, मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊँ। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं नहीं रात को नहीं तो मैं सो रहा हूँ, नहीं तो दिन को मैं कोई अच्छे से काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ, रात को नहीं तो रात को मैं सो रहा हूँ। एक कंपनी का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम है, एक घर का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, लेकिन मैं अपना लोन चुकाऊँ तो चुकाऊँ कैसे? आपको समझ नहीं आ रहा। एक आपको जो मतलब कि लोन की प्रॉब्लम है, बर्डन इतने सारे हैं कि मैं लोन कैसे चुकाऊँ। सबसे पहले तो यही होता है हमारे मामा मिडिल क्लास में कि हम कर्ज चुकाए कैसे। आखिर में कर्ज की सबसे ज़्यादा बोझ होता है हमारे ऊपर, कर्ज की। इसलिए आप प्रॉब्लम में गिरे चले जाते हो और प्रॉब्लम में गिरे चले जाते हो। अब आप एक दिन डिप्रेस्ड हो जाते हो। लोन वाले वीडियो में बनाया हूँ, जाकर देखो, आपकी मदद हो सकता है उसमें से। तो फिर पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जो योर इनकम इन स्टैंडर्ड, योर इनकम इज स्टैग्नेंट। आपकी इनकम जो है ना एक जगह रुका पड़ा है, आपकी इनकम एक जगह रुका पड़ा है, स्थिर है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपका जॉब अभी निकल जाएगा ना तो आप 1 महीने तक नहीं रुक सकते हो बिना काम किए बिना, क्योंकि 1 महीने तक आप इतने पैसे सेव करके लाए ही नहीं हो कि जो कि आप 1 महीने तक बैठ के खा सकते हो। नहीं खा सकते हो जब तक काम नहीं करोगे आप। इसलिए आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। आपकी इनकम एक जगह बैठा पड़ा है, एक जगह रुका पड़ा है, नहीं तो आगे हो रही है नहीं तो पीछे हो रही है, बस एक ही जगह है, एक ही जगह से चलते आ रहा है। आपको वहाँ आगे, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप उसको आगे बढ़ाना होगा, उसको आप आगे बढ़ाओ। अगर आप एक मिडिल क्लास हो, आप एक्स्ट्रा इनकम करो। आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको अगर डिप्रेस हो जाओगे फिर आप प्रॉब्लम आपके चारों ओर वो घूमते रहेंगे प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से आपको घिरना नहीं है, आपको ये देखना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, चुटकियों में सॉल्व कैसे करूँ। जब आप सॉल्व करने में जल्द प्रॉब्लम फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप अपना पैसे सेविंग नहीं करते हो। आप पैसे सेव नहीं करते हो फ्यूचर के लिए। बस आज आया 10,000, महीने का 10,000 रुपये पाया, बस इसी महीने में ख़त्म। लास्ट में 2 दिन पहले फिर से पैसे नहीं है, कर्ज लेना होगा। आप शुरू से प्लानिंग बना के नहीं चलते हो ना, मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इतने पैसे सेव करना चाहिए और इतने पैसे इस महीने में हम खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। लेकिन आप खुद से पहले से प्लानिंग बना के नहीं चलते हो, पैसे सेव नहीं करते हो, आप कर्ज में डूबते चले जाते हो कर्ज में। बस एक प्रॉब्लम ये आपकी है। तब जाकर लास्ट में बोलते मुझे लोन लेना हो क्या, मैं कर्ज में डूब गया हूँ। आप पहले से प्लानिंग बना के नहीं चलते कि मुझे इतने पैसे खर्च करना, इतने पैसे नहीं करना और इतने इन्वेस्ट करना है और इतने सेविंग करना है। लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको बस आप दिखावे के ज़िंदगी में जीना पसंद करते, शो ऑफ। अगर आज वो 4 लाख का गाड़ी लाया तो मैं कल उसे 8 लाख का गाड़ी लाऊंगा। अगर वो कुआं में डूबेगा तो आप भी कुआं में डूबेंगे। वो तो मर गया है कि आप भी मरना चाहोगे? नहीं ना। तो यही तरह लाइफ, अगर ऐसे आजकल महंगाई बहुत बढ़ रहा है, अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो फिर आप देख लो लाइफ में, फ्यूचर में आप कहाँ जा सकते हो। आपने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, आप अपने जॉब से खुश हो ही नहीं। आप अपने जॉब से खुश हो ही नहीं, अनहैप्पी हो, खुश बिल्कुल भी नहीं हो कि यार मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, मुझे जब का तब सैलरी दे रहे हैं। आपको नहीं तो जॉब में बन रहा है, नहीं तो आपको घर में बन रहा है। आप नहीं बिजनेस करोगे, नहीं आप जॉब करोगे। आप करोगे तो क्या? आपको रिस्क लेने में डर लगता है, आपको जॉब में भी मन नहीं लगता है, क्या करोगे भाई? अगर आप मन लगा के काम नहीं करते हो, आप जॉब से खुश नहीं हो, फिर आप बिजनेस भी नहीं करना चाहते हो, फिर करोगे क्या लाइफ में? कुछ तो करोगे ना। अगर वो कंपनी आपको सैलरी दे रहे हैं, वो भी तो उसको भी तो डर लगा होगा शुरू में जब वो कंपनी स्टार्ट किया होगा। वो भी तो रिस्क लिया, तभी तो आपको वो सैलरी दे रहे हैं इतना।
जो 10,000, 20,000, 1.5 लाख, 2 लाख जितना भी हो दे रहे हैं ना, तो एक तरफ एक ही रात में उतना सक्सेसफुल थोड़ी ना बन गया, धीरे धीरे बना। जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आप नहीं बढ़ सकते हो। नहीं आप जॉब में मन लगा आपको, नहीं तो आप बिजनेस कर रहे हो, क्या करोगे? आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आप बोलते हो कि यार मेरे पास लोन हो गया और मैं प्रॉब्लम में घिरे जा रहा हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, या आपकी प्रॉब्लम, पड़ोसी की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप करते ही नहीं हो, आप रिस्क नहीं लेते हो। रिस्क लो आप। पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। आप अपनी फ्यूचर के लिए निराश हो चुके हो कि मैं आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता, कुछ ही नहीं कर सकता, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा जॉब ख़त्म हो गया है, मेरा लोन हो चुका है, मेरा 5 लाख 10 लाख की लोन है, मेरा घर में खाने की ये नहीं है। आप खुश हो, आप मतलब कि यार एक माइंड सेट आपका बन गया, माइंड सेट, मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? यार मुझे बस इसी बात से नफरत है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माइंड सेट इतना बेकार है ना आप लोगों की। माइंड सेट, सब कुछ माइंड सेट से होता है। अगर आप बोलो कि मुझे 10 साल, अगले 5 साल तक अमीर बनना है, आप अमीर बनोगे? आप पहले बोलते नहीं यार बिजनेस मैं नहीं कर सकता, रिस्क है, मैं डूब जाऊंगा, तो आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। पहले ही आप हार मान लेते हो, काम शुरू करने से पहले आप हार मान लेते हो। आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको काम करते जाना था उसमें। एक दिन में थोड़ी ना आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको उसमें काम करना होगा लगातार, लगन से 1 साल तक, 6 महीने तक आपको लगातार काम करने होगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। लेकिन आप काम करते हो नहीं, आप फ्यूचर के लोग इतना निराशावादी हो गए ना, नहीं आप मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। हद है यार। जो ये फ़ोन बनाया है उसने, अगर उसने हार मान लाता तो क्या ये फ़ोन बनता? नहीं बनता। उसने भी तो कितने बार फेल हुआ होगा तब जाके सक्सेस मिली उसको। ये नहीं कि एक बार वो बस काम शुरू किया, एक ही बार में उसको सक्सेस मिल गई, नहीं ना। सफलता टाइम मांगती है, इसलिए टाइम दो उसको आप। उसका पॉइंट नंबर 7, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लोन है, आपके पास कुछ नहीं कर पा रहा कि मैं लोन को कैसे चुकाऊँ, तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सकते हो इसमें, एक एक्स्ट्रा इनकम इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री, पार्ट टाइम टीचिंग, ड्राइवरिंग, साइड बिजनेस आप कर सकते हो। साइड बिजनेस यार, सर जो जॉब कर रहा है ना, साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। साइड बिजनेस सबके पास होना चाहिए। जो जॉब कर रहा है उसके पास साइड बिजनेस होना चाहिए। जो जॉब नहीं कर रहा है और बिजनेस कर रहा है उसको तो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप हार मान लेते हो, आप कुछ कर नहीं पाते कि